अब इजरायली राजनीतिक मंच पर कल मतदान दिवस में ठीक 3 महीने शेष रह जाएंगे। अब कुछ पार्टियां अपनी प्राइमरी चुनाव आयोजित कर रही हैं। अन्य पार्टियां अपनी सूचियां केंद्रीय समितियों में सुरक्षित करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें अति दक्षिणपंथी धार्मिक जायोनिज्म पार्टी भी है। पार्टी सूची में स्थान के लिए 10 उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिनमें सेटलमेंट्स मंत्री ओरियोल स्ट्रक, सांसद सिमचा रोटमैन और ओहत्ताव भी हैं, और येशर काउंसिल के सीईओ ओमर रखमी, जो वेस्ट बैंक की बस्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक छत्र संगठन के प्रमुख हैं। ये विषय अभी खासा प्रासंगिक है, जैसा कि हम शो में पहले चर्चा कर रहे थे। वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने कहा कि वो पिछले साल केंद्रीय समिति द्वारा फिर से चुने गए थे। पार्टी के नियमों के अनुसार उन्हें शीर्ष 10 में 2 स्थान आरक्षित करने का अधिकार है और संभावना है कि वह एक स्थान ज्विका मोर, पूर्व बंधक एतान मोर के पिता, के लिए रखेंगे। ज्विका ने युद्ध के दौरान बंधक समझौतों का कई बार विरोध कर विवादास्पद रुख के लिए सुर्खियां बटोरी थी। इतनी चीजें चल रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक गिल हॉफमैन मदद कर रहे हैं। बेज़लेल स्मोट्रिच और उनकी पार्टी सुर्खियों में है, स्थिति बदल रही है। मैं शुरुआत लिकुद से करना चाहती हूं, जिसकी प्राइमरी 17 अगस्त को होनी थी। हर कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो। आपको अब तक क्या नया पता चला है? उनके प्राइमरी चुनावों के महत्व के बारे में हमें बताइए। बेनेट, आज नेतन्याहू की हार से इजरायली राजनीति में ऐतिहासिक दिन है। हम अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं कि 30 साल से ज्यादा के करियर में उन्होंने इजरायली राजनीति में कितनी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और आज लिकुड पार्टी की आंतरिक अदालत द्वारा एक फैसला आया, जिसमें कहा गया, नहीं नेतन्याहू, आप खुद से सूची नहीं चुन सकते, चाहे युद्ध भी क्यों ना हो। अगर युद्ध होता है तो उन्हें इंटरनेट पर वोटिंग करानी होगी, जैसे डेमोक्रेट्स पार्टी में किया गया था, या कोई और तेज तरीका अपनाना होगा, या फिर इसे टालना, स्थगित करना होगा। नहीं, आप इसे खुद नहीं चुन सकते, चाहे कुछ भी हो। अब हमें पता है कि असली प्राइमरी होगी और इसे रद्द होने की उम्मीद करने वालों के लिए ऐसा संभव नहीं लगता। हालांकि कल एक फैसला होगा जो इसे लिकुड की केंद्रीय समिति में अंतिम रूप देगा, जहां बहुत सारे अलग अलग दृष्टिकोण होंगे। लिकुड के मेयर चाहते हैं कि उन्हें शामिल कर सूची तय करने के लिए कमेटी बने। उम्मीद है कि वे असली प्राइमरी कराएंगे, जिसमें नेतन्याहू 8 उम्मीदवार चुन सकते हैं, जो काफी हैं, लेकिन सभी नहीं। वाकई 8 उम्मीदवार बहुत ज्यादा हैं। वाकई में बहुत दिलचस्प है। लेकिन जाही लिवनी धायोनिज्म पार्टी के प्रमुख बने रहते हैं, हमें यह पता है, लेकिन उन 10 स्थानों के लिए कुछ मुकाबले चल रहे हैं। आपको क्या पता चल रहा है? यह स्थिति विकसित हो रही है। बताइए कि हमें किस पर ध्यान देना चाहिए। तो अभी पर्दे के पीछे क्या हो रहा है कि उन्होंने मतदान व्यक्तिगत रूप से भी किया और अन्य तरीकों से भी। वहां एक तरह का मिश्रण था। ये कोई प्राइमरी नहीं है जैसे डेमोक्रेट्स या लिकुड में होती है, जहां हजारों सदस्य होते हैं। ये उनकी केंद्रीय समिति में है, जिसमें 173 सदस्य हैं, उनमें से केवल 20 महिलाएं हैं। ठीक है, और वे अपनी सूची चुन रहे हैं। एक और बात ध्यान देने योग्य है, क्या उनकी सूची में कोई सेफारदी कैनेसेट सदस्य है? क्या वे सभी सिर्फ गोरे बसने वाले ही होंगे? अभी जैसा दिख रहा है वो मूल रूप से ज्यादातर गोरे पुरुष बसने वाले ही हैं, क्योंकि उनके पास नंबर 2 ओफीर सोफीर थे, जो सेफारदी थे, और उन्होंने पार्टी के उस रुख के कारण इस्तीफा देने का फैसला किया, जिसमें अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को सैन्य सेवा से बचने देने की बात थी, जिससे वे सहज नहीं थे। बसने वालों की परिषद के प्रमुख जो चुनाव लड़ रहे हैं, वे सेफारदी हैं, और स्मोट्रिच के लिए जरूरी है कि वे सूची में ऊपर रहें। स्मोट्रिच अभी उम्मीदवारों को हाल ही में हुई घटना बता रहे हैं। कुछ ही मिनटों में हमें पता चल जाएगा, लेकिन इस समय हमें पता नहीं है।